इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। महानुभाव महाराज जी बता रहे थे कि तकदीर कभी भी बदल सकती है। जीवन में तकलीफ बहुत बार आती है, या यूँ कहना चाहिए कि जीवन में तकलीफ प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति समय, हर एक कदम कदम पे आ रही है। लेकिन जीवन में तकदीर बदलने का मौका हर कदम पे नहीं, हर बार नहीं, हर क्षण नहीं, हर समय नहीं मिलता, बल्कि वो तो हजारों समयों में एक बार ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में हमारी तकदीर बदलने का अवसर आता है। आपके पास जीवन में सब्जी खरीदने के लिए तो 365 दिन होते हैं, लेकिन आपके पास जीवन में हीरे जवाहरात खरीदने के लिए सालों में एक बार नंबर आता है। यही तो जीवन की तकदीर है, यही तो जीवन की व्यवस्था है, यही तो जीवन की अवस्था है कि जीवन में क्या होता है, बार 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 पग पग पर तकलीफें 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 चल रही हैं, परेशानी 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 चल रही हैं, समस्याएं 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 चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब हमारा जीवन तकलीफ़ों से मुक्त हो, हमारे जीवन में हमारी तकदीर बदले। तकलीफ को हटाने के लिए, तकदीर को बदलने के लिए आपको किनका साथ करना पड़ेगा? आप डॉक्टर के पास इलाज कराने क्यों जाते हो? क्योंकि उसको ज्ञान है कि आपका रोग कैसे समाप्त होगा। उसी प्रकार से तकदीर को यदि बदलना है तो आप उनका संगत करो, उनके साथ में रहो जिन्होंने खुद ने अपनी तकदीर बदलने का प्रयास किया है। आप जिनके साथ रह रहे हो जिनकी खुद की तकदीर खराब है, आप उनके साथ में रहकर अपनी तकदीर उनके साथ बदलने का प्रयास करें। जो कहता है अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिनकी किस्मत खुद की खराब है वह तुम्हारी किस्मत क्या बदलेंगे? जिनकी किस्मत खुद ही खराब है वह तुम्हारी किस्मत को कैसे बदलेंगे? जारी किस्मत बदलेगा तो वह बदलेगा जिसने अपनी तो किस्मत बदल ली है, साथ साथ में हजारों लोगों की किस्मत बदल ली है। तुम उनका संगत करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी, तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। लेकिन आज वर्तमान में हम तकदीर को बदलने के लिए तकलीफों को उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना जितना आप बोझ उठाते हो उतना उतना आपके शरीर में कमजोरी आती है। यदि आप वजन उठाते हो तो शायद शरीर कमजोर ना हो, लेकिन आप अपने मन में जितना जितना वजन रखते जाते हो, जितना जितना वजन रखते जाते हो, उतना उतना आपका शरीर क्रश होता जाता है, शरीर खराब होता जाता है। क्योंकि वजन उठाने के बाद तो पेंजोन लगाओ, खाओगे, आयोडेक्स लगाओगे तो आपके दर्द चला जाएगा। लेकिन मन में जो आपने बोझ उठा रखा है, मन में जो आपने वजन उठा रखा है, मन में आपने बहुत सोच रखा है, उसको आप रखोगे तो आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा? अब आप कहोगे महाराज जी मन में कैसे वजन होता है? अरे मन में वजन वही तो है कि जैसे आप यहां पर बैठे हो और आपके मन में यहां पर बैठे बैठे मन में कोई विकल्प आ गया। विकल्प मुझे भी आता है, संकल्प विकल्प साधुओं को भी होते हैं, संकल्प विकल्प ग्रस्तों को भी होते हैं, संकल्प विकल्प संसार में जितने लोग हैं उनको प्रति क्षण प्रति समय संकल्प विकल्प हो रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है, व्यवस्था इतनी है, अवस्था इतनी है कि साधु संतों को संकल्प विकल्प होता है, त्यागी वृत्तियों को संकल्प विकल्प होता है, तो एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन आपका जो संकल्प विकल्प चलता है वह हमेशा 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 चलता रहता। आप तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हो। तकदीर को बदलना है, किस्मत को बदलना है तो उनकी संगति करो जिनके जीवन की तकदीर बुलंद हुई है। मैं बहुत सारे लोगों को, महापुरुषों को सुनता हूँ, महापुरुषों के पढ़ता हूँ, बल्कि भारत देश में जो वर्तमान में सक्सेसफुल आदमी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग आदमी हैं, चाहे वह क्रिकेटर हो, चाहे वो फुटबॉल वाला हो, चाहे टेनिस वाला हो, चाहे अन्य संप्रदाय में हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा। उन्होंने कई क्रिकेटर तो ऐसे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उनके पास में बैट खरीदने के भी पैसे नहीं थे,
जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज उनका समय ऐसा बदला कि उस जूते कंपनी वाले, बैट वाले उसकी एडवर्टाइज चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तकदीर बदलने के लिए तकलीफों का सामना किया, और उसके बाद में उनको संगत उसकी मिल गई जो खुद सक्सेसफुल था। अधिक से अधिक लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो मैं उनको जवाब एक ही देता हूं कि सफलता पाना है तो एकांकी बनो, एकांत में रहो। एकांत में जितना जितना रहोगे, एकांतवाद में नहीं, रहना तो अनेकांतवाद में है, लेकिन जितना जितना एकांकी बनोगे उतना 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 आप जीवन में सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जितने लोगों से घिरे रहोगे उतना तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, और जितना तुम एकांत में जाओगे उतना अपने बारे में भी सोचोगे, अच्छे बुरे का ज्ञान भी होगा। और जब तुम 2 साल 4 साल 5 साल एकांत में निकाल दो, उसके बाद तो तुम्हें जीवन में कभी एकांत मिलेगा ही नहीं। गुरुदेव हमेशा कहते थे, दीक्षा लेने के बाद 2-4 साल सिर्फ अपने आप को देखो, 2-3 साल सिर्फ अपने आप को जानो, और 2-4 साल अपने आप को जान लोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा समय ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने आप को जानने का समय मिलेगा ही नहीं। और आजकल वही होता है। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जीवन एयर कंडीशनर हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं, कि मेरा जीवन चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे गाड़ी हो, यहां तक कि लोग आजकल टॉयलेट बाथरूम तक में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा जीवन एसी में बीते, मेरा जीवन एयर कंडीशनर हो, सब हो जाएगा। लेकिन मैं उसके लिए कहता हूं कि आप जब जीवन में पढ़ाई करते हो, 10वीं 12वीं पढ़ते हो, तो उसको इतना मन लगा कर पढ़ो, इतना मन लगा कर पढ़ो, इतना मन लगा कर पढ़ो कि तुम सीए जैसे बन जाओ। और जब तुम सीए जैसे बन जाओगे तो सीओ को उल्टा करो तो क्या बनता है? जब सीए को उल्टा करोगे तो एसी बन जाएगा। तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी पूरी एसी में कट जाएगी, फिर तुम्हें कोई सफर में तकलीफ नहीं होगी। और तुमने 10वीं 12वीं में तुमने यहां वहां जब इधर उधर की दिक्कतें करी, तो जीवन में एसी के कमरे के बाहर खड़े रहोगे, वहां पर सिर्फ पहरेदार बनकर खड़ा होना पड़ेगा, अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तकदीर को बदलना है, किस्मत को बदलना है, तो उनकी संगति करो जिन्होंने अपनी किस्मत को बदला है, तकदीर को बदला है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो काम किया है, वह काम भी करने का प्रयास करो। आप यह मत देखो कि फलाना आदमी 25 साल पहले झूला लेकर टार्च बेचा करता था और आज इतनी बड़ी टार्च कंपनी का मालिक हो गया, बल्कि यह देखो कि उस 25 साल में उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी रातों को वह सोया नहीं है, कितने दिन में उसने खाना नहीं खाया है, और आज वह दुनिया को खाना बांट रहा है। आप उसको पढ़िए, आप उसकी प्रसिद्धि को मत देखिए। प्रसिद्धि को पाने के पहले उसने अपने आप को कितना सिद्ध किया है, उसने प्रसिद्धि पाने के लिए अपने आप को कितना सिद्ध किया है। नहीं तो बस क्या चल रहा है, देखा देखी चल रहा है कि बोले मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे बड़ी दुकान मिल जाए तो मैं माल बेच सकता हूं। दुकान बड़ी मिल जाए, माल भी बहुत सारा मिल जाए, लेकिन जब तक तुमको ग्राहक से बोलने का हुनर नहीं आएगा, जब तक तुम्हारी दुकान में कोई ग्राहक आएगा ही नहीं। आपके पास दुकान है, आप अपने बच्चे को अच्छी दुकान पे गद्दे में बैठा दो, कुर्सी बैठा दो, लेकिन उसको यदि दुकान का माल बेचने का हुनर नहीं आएगा तो समझ के चलना क्या होगा? समझ के चलना ग्राहक आता हुआ भी चला जाएगा। और यदि हुनर है तो आदमी कहीं पर भी जाकर मालामाल हो सकता है। एक बार एक गांव से लगभग 15-16 साल का बच्चा शहर में आया और जेब में मात्र 5 रुपए थे, जेब में मात्र 5 रुपए थे। लोगों ने मजाक उड़ाया कि 5 रुपए से कोई शहर में जीवन यापन कर सकता है? बोले नहीं, मैं इन 5 रुपए से ही माला माल बनकर गांव में लौट कर आऊंगा। माता पिता बोले क्यों दिक्कत कर रहा है भाई तू? लेकिन कई बार कई हट होती हैं, बाल हट, योगी हट, वृद्ध हट, तरह तरह की हट हुआ करती हैं। तो बाल हट के आगे क्या चले? माता पिता बोले कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस कर लो। वह 5 रुपए अपनी जेब में रख के लाया था। जैसे ही बस स्टैंड पर उतरा, बस स्टैंड के पास में एक सब्जी मंडी थी, वहां पर गया और वहां पर जाकर एक नींबू की दुकान थी, नींबू की दुकान थी। वहां पर जाकर उसने पूछा कि नींबू कैसे दिए भाई? उसने कहा 1 रुपए के 3 नींबू दिए। उसने कहा पीछे वाली दुकान में तो 1 रुपए के 4 मिल रहे हैं। अच्छा, बोले तुम्हें लेना कितने हैं? बोले मुझे 5 रुपए के नींबू लेना है। तो उसने 20 नींबू उसको दे दिए। बोले लेकिन मैं पहली बार आपके यहां पर आया हूं तो मुझे 20 नहीं चाहिए।
मुझे 22 नींबू चाहिए। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, दे दिए। उसने 22 नींबू दे दिए। उसने उन 22 नींबू को लिया, अच्छी तरह से धोया, पहुंचाया और बस स्टैंड के बाहर खड़ा हो गया। बोले कश्मीर का नींबू ले लो, कश्मीर का नींबू ले लो, कश्मीर का नींबू ले लो। तो लोगों ने पूछा भाई कितने का एक नींबू दिया? बोले 1 रुपए का एक है नींबू। तो लोग बोले महंगा नहीं है। बोले सस्ता चाहिए तो उस दुकान पे लो, लेकिन ये कश्मीर का ताजा नींबू है। तो उसने 5 रुपए के नींबू 22 रुपए में बेचे और ऐसे करते करते एक दिन में उसने 5 रुपए से 1000 रुपए कमा लिए। और जब 1 साल बाद गांव गया तो लखपति बनकर गांव में पहुंचा, क्योंकि उसका हुनर था। और कोई दूसरा होता तो 5 रुपए की वो चॉकलेट खाता और घर में वापिस पहुंच जाता कि भाई मेरे से तो कुछ होता ही नहीं। जब वो नींबू बाहर बेच रहा था, कश्मीर का नींबू ले लो, तो जिस नींबू वाले ने अंदर नींबू दिया था वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि जो नींबू में आज तक इस मंडी में रहते रहते 10 साल हो गए 1 रुपए में नहीं बेच पाया, इस बच्चे ने मात्र 2 मिनट के अंदर मुझसे नींबू ले जाकर बाहर 1 रुपए में बेच दिया, क्योंकि उसके अंदर हुनर था। और यह कला देखने से नहीं आती है, ये कला आपको अपने अंतरंग से आती है। कहावत कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग बोलते हैं कहावत ऐसी होती है कि बोले कई लोग इस तरह के हुआ करते हैं, कई संत इस तरह के हुआ करते हैं कि वह सरदारों के मोहल्ले में कंघी बेच देते हैं और अंधों के आगे चश्मे बेच देते हैं। जीवन में खुशनुमा रहने का प्रयास करें। एक बार एक व्यक्ति जिसके सिर पर गिनती के 3-4 बाल थे, जिसके सिर पर गिनती के 3-4 बाल थे, वह नाई की दुकान पर पहुंचा तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया। बोले क्या बाल की कटिंग करवाने आया है कि बाल गंजा होने आया है? वह कुर्सी पर बैठा, बोले ना तो मैं कटिंग करवाने आया हूं, ना मैं बाल घुटवाने, बाल को पूरा साफ करवाने। तो बोले किस लिए आया है? बोले मैं चाहता हूं मेरे 4 बाल 4 रंग से रंग दे, मेरे जो 4 बाल हैं उसको 4 रंग से रंग दे। तो कहने का तात्पर्य कि वह 4 बाल में भी खुश है और यहां पर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो दुखी है। अपने जीवन में खुश रहने का मौके ढूंढिए, अपने जीवन में किस्मत को अच्छी करने का मौका ढूंढिए, अपने जीवन में तकदीर को अच्छी बनाने का प्रयास कीजिए। तकलीफ तो हर पल में है, तकलीफ मुझे भी है, तकलीफ इन्हें है, तकलीफ इन्हें, तकलीफ सबको है, लेकिन कोई तकलीफ में तकदीर को बना रहा है और कोई तकदीर में ही तकलीफ खोज रहा है। रोज आप कहते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी। अरे क्यों कहते हो? तुम तो ये कहो कि भैया मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं चल फिर रहा हूं, खा पी रहा हूं, कम से कम चैन की 2 रोटी तो खा रहा हूं। लेकिन बार बार कहते किस्मत खराब है, किस्मत फूटी है, कितनी किस्मत फूटी है। तो इससे क्या होता है कि किस्मत सही होगी कैसे? किस्मत को सही करना है तो ये बोलो मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तो कम से कम भगवान कहेंगे कि जो मैंने इसको दिया है उसमें खुश तो है और दूं। और जब भगवान कहेंगे जो मैंने इसको दिया है उसमें भी ये संतुष्ट नहीं है तो इसको क्या देने से वापिस ले लो। ध्यान रखिएगा, किस्मत को, तकदीर को संवारना है तो हमेशा उनकी संगत करें जिनकी किस्मत बुलंद है, जिनकी तकदीर बुलंद है। उनके साथ रहोगे तो किस्मत भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। और जब किस्मत बदलेगी, तकदीर बदलेगी तो नीयत आपकी अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन आज ना तो इंसान की नीयत सही है, ना इंसान की तकदीर सही है, ना उसकी किस्मत सही है। तो सही है क्या? जब हर चीज गलत हो रही है तो दुनिया में सही क्या है? तो बोले सही की खोज में तो सारा संसार लगा है, और सारा संसार जब सही की खोज में लगा है तो उसको मिलेगा कैसे? जो चीज आपके अंदर है उसको आप बाहर खोजने का प्रयास करोगे तो वह आपको मिलेगी कैसे? आप जानोगे कैसे? आप समझोगे कैसे? आप व्यवस्थाओं को बनाओगे कैसे? तो अपने जीवन में किस्मत को बदलना है, अपनी तकदीर को बदलना है तो हमेशा अच्छे कार्य करने का प्रयास करो। उन लोगों की संगति करो जिनकी किस्मत बुलंद है, उनके बारे में पढ़ो, आप पाओगे। अरे आप कॉमिक्स पढ़ते हो, आप पिक्चरें देखते हो, इससे टाइम पास होता है। आपको यदि पढ़ना है तो एनर्जी लाना है जीवन में तो उन लोगों के बारे में पढ़ो जो सफलता के मंत्र को पा चुके हैं, जिनके बारे में लोग सोचते हैं। आज क्या कर रहे हो? लोग सुबह उठ जाते हैं, कई लोग ध्यान कर रहे हैं, कई लोग चैंटिंग कर रहे हैं और कई लोग चीटिंग कर रहे हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई माला कर रहा है, लेकिन कई लोग बैठे बैठे चीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी ने नमोकार मंत्र की 11 माला का नियम दिया है, महाराज जी कौन से देखते हैं? एक बार एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन कर लिया त्याग वाले दिन। अरे बोले रात्रि भोजन हो गया, अब क्या होगा? उसकी सही बोली कुछ नहीं होगा। अरे बोले गलत हो जाएगा।
बोले कोई बात नहीं, कल नमोकार मंत्र की माला कर लेना। लो साहब, स्वयं गुरु हो गया आदमी। अगले बार से उसने तो सहेली से पूछा, अगले बार खाया जा रहा है और नमोकार मंत्र की माला गिरी जा रहा है। ऐसे नहीं होगा। आप अपने जीवन में चैंटिंग करो चलेगा, ध्यान करो चलेगा, लेकिन चीटिंग कभी मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो अपने आप। और मैं तो कहता हूं, दुनिया से तो धोखा करते 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 जिंदगी निकल गई, लेकिन कम से कम अपने आप से धोखा तो मत करो। और जो व्यक्ति किस्मत वाला बनना है तो उसको अपने आप को शुद्ध करिए, अपने आप को धोखे से बचाइए, जीवन का कल्याण होगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इति अल्पम। गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। जय बोलिए। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।